फ्रेंड्स, मैं दीक्षा गौड़ अपने चैनल में आपका स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। फ्रेंड्स, आज हम स्लॉथ के बारे में पढ़ेंगे। हाँ फ्रेंड्स, स्लॉथ एक जानवर है और आज हम उसके बारे में पढ़ेंगे। फ्रेंड्स, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है और आज हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे। फ्रेंड्स, मैं आपको एक बात बता दूं कि मैं जो आपको पढ़ा रही हूँ एनसीईआरटी की बुक से पढ़ा रही हूँ। आप सभी जानते हैं सीटेट जो क्वेश्चन पूछता है वो एनसीईआरटी की ही बुक से पूछता है, इसलिए मैं आपको एनसीईआरटी की बुक से ही पढ़ा रही हूँ। अभी जो मेरे पास है वो एनसीईआरटी की ही बुक है जो आप देख पा रहे हैं। तो फ्रेंड्स, मैं आपको अभी एनसीईआरटी के बुक में जो स्लॉथ के बारे में लिखा हुआ है वो मैं आपको बताऊंगी। उसके बाद मैं आपको समझाऊंगी और फिर उस पर किस तरह से क्वेश्चन पूछे गए हैं वो भी मैं आपको बताऊंगी। साथ में ये भी बताऊंगी कि किस ईयर क्वेश्चन पूछे गए हैं। और मैं ऐसा इसलिए कर रही हूँ ताकि आपको यकीन हो सके कि मैं जो पढ़ा रही हूँ मैं यूँ ही उठा के कहीं से भी नहीं पढ़ा दे रही हूँ, बल्कि मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन चेक की हूँ। मैंने देखा है कि कहाँ कहाँ से क्वेश्चंस बन रहे हैं, वही टॉपिक मैं आपके सामने लेके आई हूँ ताकि आपका बिल्कुल भी टाइम वेस्ट ना हो। मैं आपसे 10 से 15 मिनट के बीच का ही टाइम लूँगी और मैं आपसे वादा करती हूँ कि मैं आपको कुछ ना कुछ देने की ही कोशिश करूँगी। आपका टाइम मैं बिल्कुल वेस्ट नहीं करूँगी और मैं जो टॉपिक पढ़ा रही हूँ आप यकीन मानिए मैंने इस पर काफ़ी अध्ययन किया है, उसके बाद ही मैं टॉपिक पढ़ा रही हूँ। क्योंकि यहाँ से मैंने देखा है कई बार क्वेश्चन बने हुए हैं और मैं आपको एक दो क्वेश्चन दिखाऊंगी। तो चलिए फ्रेंड, मैं आपको एनसीईआरटी के बुक में स्लॉथ के बारे में क्या लिखा हुआ है वो मैं आपको पहले तो एनसीईआरटी ने अपने बुक में क्या लिख रखा है वो मैं आपको पढ़ के सुनाती हूँ। और फ्रेंड्स, इसे ध्यान से आप सुनिएगा। इसने जो कुछ भी लिखा है ये आप इतना सा ही देख रहे हैं, इतने से में से ही आपको क्वेश्चंस बनने हैं, 1 नंबर पक्का कर लेना है। तो आप जो भी इसने अपनी बुक में लिख रखा है उसे आपको ध्यान से पढ़ना है, ध्यान से सुनना है और आप याद ही कर लीजिएगा। क्योंकि अभी आप देखेंगे क्वेश्चन इस तरह से पूछा है कि एनसीईआरटी ने अपने बुक में जो लाइन लिखी है सीधी वो लाइन उठा के ही क्वेश्चन पे रख दिया है। तो फ्रेंड्स, बिल्कुल भी ध्यान से पढ़िएगा, इग्नोर मत करिएगा। चलिए मैं आपको पढ़ के पहले सुना देती हूँ। ये देखिए मैं आपको बता देती हूँ, ये स्लॉथ है और ये देखिए ये इसकी फ़ोटो है, इसकी पिक है ये स्लॉथ की और इसके बारे में यहाँ पे लिखा हुआ है। ये देखिए, ये भालू जैसे दिखते हैं पर भालू नहीं है। ये दिन के करीब 17 घंटे पेड़ों से उल्टे सिर लटक कर मस्ती से सोते हैं। ये जिस पेड़ पर रहते हैं उसी के पत्ते खाकर पलते हैं, इसलिए इन्हें कहीं और जाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। जब ये अपने पेड़ के सारे पत्ते खा लेते हैं तभी वे पास के पेड़ पर जाते हैं। लगभग 40 वर्ष के अपने पूरे जीवन में ये मुश्किल से 8 पेड़ों पर घूमने की तकलीफ उठाते हैं। ये सप्ताह में 1 बार ही शौच करने के लिए पेड़ से नीचे उतरते हैं। फ्रेंड्स, आपने क्या जाना है इसके बाद? ये तो पहली बात तो यही पूछ लिया जाता है कौन सा ऐसा जानवर है जो भालू जैसा दिखता है पर वो भालू नहीं है। और यहाँ देखिए एनसीईआरटी ने अपने बुक में लिख रखा है ये भालू जैसा तो दिखता है पर भालू नहीं है, ये स्लॉथ है। ये देख पा रहे हैं, ये भालू जैसा दिख रहा है पर ये भालू नहीं है, ये स्लॉथ है। और दूसरी जो इम्पोर्टेंट बात है फ्रेंड्स, ये देखिए ये दिन के करीब 17 घंटे देखिए यहाँ लिखा, ये याद रखिएगा 17 घंटे पेड़ों से उल्टे सिर लटक कर मस्ती से सोते हैं। ये दिन के 17 घंटे सोता है और वो भी उल्टे लटक कर सोता है। जिस पेड़ पर रहते हैं उसी के पत्ते खाकर पलते, और जिस पेड़ पे रहता है या उसी के पत्ते खाता है उसी से अपना जीवन यापन करता है, इसलिए इन्हें कहीं और जाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। वो एक ही पेड़ से तब तक लटका रहता है जब तक कि उसके सारे पत्ते खा नहीं लेता, सारे पत्ते ख़त्म नहीं कर देता है, तब तक वो उसी पेड़ से ही लटका रहेगा। और इनका जो जीवन काल होता है ये देखिए, तभी वे पास के पेड़ पे जाते हैं। लगभग 40 वर्ष के, ये याद रखिएगा आप, ये लाइन याद रखिएगा। लगभग 40 वर्ष के अपने पूरे जीवन में ये मुश्किल से 8 पेड़ों पर घूमने की तकलीफ उठाते हैं। इनका जो जीवन काल होता है वो 40 वर्ष का होता है, मतलब इनका जीवन जो होता है वो 40 वर्ष का होता है और पूरे जीवन में ये मुश्किल से 8 पेड़ पर ही घूम पाते हैं। क्योंकि जब एक पेड़ के सारे पत्ते ख़त्म हो जाते हैं तभी ये दूसरे पेड़ पे जाता है। तो इस तरह से
ये इसका जीवन काल जो 40 वर्ष का होता है उसमें सिर्फ ये आठ आठ मतलब 8 पेड़ों पे ही जा पाता है। अब बगल के एक पेड़ का जब सारा पत्ता खत्म हो जाता है तब बगल का जो पेड़ होगा उस पे चला जाएगा। और ये याद रखिएगा, ये सप्ताह में एक बार ही शौच करने के लिए पेड़ से नीचे उतरते हैं। ये याद रखिएगा, सप्ताह में एक बार यानी हफ्ते में एक बार ही सिर्फ ये शौचालय के लिए, शौच के लिए यानी मलमूत्र त्याग करने के लिए ये पेड़ से नीचे उतरता है, सिर्फ एक बार हफ्ते में। सोचिए कितना आलसी जानवर है ये है। एक तो उल्टे 17 घंटे लटक के उल्टे सोता है, ऊपर से शौचालय करने के लिए भी डेली नहीं आता है, हफ्ते में एक दिन ही उतरता है। इतना बड़ा आलसी तो ये है कि नहीं। तो फ्रेंड्स ये आप याद रखिएगा, और इससे क्वेश्चन किस तरह से बने हैं वो मैं आपको दिखा देती हूँ। ये देखिए, शायद आपको पूरा नहीं दिख रहा, एक मिनट। अब शायद आपको पूरा दिख पा रहा होगा। ये देखिए फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन देखिए, किसी पशु के विषय में नीचे दिए गए विवरण को पढ़िए और उस पशु को पहचानिए। देखिए यहाँ क्या लिखा है, यह भालू जैसा दिखता है परंतु भालू नहीं है। यह दिन के लगभग 17 घंटे वृक्षों की शाखाओं से उल्टे लटक कर सोता है। यह जिस वृक्ष पर रहता है उसी की पत्तियां खाता है। यह लगभग 40 वर्षों तक जीवित रहता है। तो फ्रेंड्स अभी अभी आपने पढ़ा है, अभी अभी आपने किसके बारे में पढ़ा है, स्लॉथ के बारे में। देखिए सीधा हूबहू वही लाइन उतार दिया है, सीधी सीधी एनसीईआरटी की। यह भालू जैसा दिखता है परंतु भालू नहीं है। यह दिन के लगभग 17 घंटे वृक्ष की शाखाओं से उल्टे लटक कर सोता। आप देखिए, मैं दिखाती हूँ आपको, ये देखिए, ये भालू जैसे दिखता है पर भालू नहीं है। ये दिन के करीब 17 घंटे पेड़ों से उल्टे लटक कर मस्ती से सोता है। और क्या पूछा है क्वेश्चन में, जिस वृक्ष पर रहता है उसी की पत्तियां खाता है। अभी आपने देखा, अभी आपने पढ़ा है, जिस वृक्ष पे रहता है उसी की पत्तियां खाता है। ये देखिए, जिस पेड़ पे रहते हैं उसी के पत्ते खाकर पलते हैं, देखा आपने। और लगभग, और क्या क्वेश्चन में पूछा है, लगभग 40 वर्ष तक जीवित रहता है। ये देखिए बुक में देखिए, लगभग 40 वर्ष के अपने पूरे जीवन काल में। देखा आपने, वही लाइन उतार दिया एनसीईआरटी ने। एनसीईआरटी की बुक से वही लाइन उतार दी गई है सीटेट के एग्ज़ाम में, आप देखिए। और ये सीटेट, और कब पूछा गया है, सीटेट 2016 सितंबर वाले में पूछा गया है ये। तो अब आपको बताना है कि वह कौन सा जानवर है। देखिए लंगूर है, चिंपैंजी है, पैंडा है, स्लॉथ है। तो अभी अभी आपने पढ़ा किसके बारे में, स्लॉथ। तो ये सही हो गया। ये क्वेश्चन मैंने नहीं बनाया फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन सीटेट ने पूछे हैं। और ये तो हो गया ऑफलाइन एग्ज़ाम जब होता था तब। और ऑनलाइन का मैंने एक क्वेश्चन लिया है, ये देखिए ऑनलाइन एग्ज़ाम में भी पूछ रहा है। ये देखिए, स्लॉथ के विषय में यहाँ लिखा है, स्लॉथ के विषय में निम्नलिखित में से सही कथन चुनिए। और ये सीटेट कब का पेपर है, सीटेट 1 जनवरी 2022 का, सीटेट 1 जनवरी 2022 का ये पेपर है। और देखिए, अब स्लॉथ के विषय में निम्न में से सही कथन, यानी स्लॉथ के विषय में जो इसने 4 ऑप्शन दिए हैं, जो ऑप्शन सही है वो आपको टिक करना है। देखिए पढ़िए, पहला ऑप्शन, स्लॉथ भालू जैसे दिखते हैं और दिन के लगभग 22 घंटे वृक्ष की शाखा पर उल्टे सिर लटक कर सोते हैं। अब आप बताइए, क्या स्लॉथ भालू जैसा दिखता है, सही है। इसने ये इतना तो सही कहा कि ये भालू जैसा दिखता है और दिन के लगभग 22 घंटे वृक्ष की शाखा पर उल्टे सिर लटक कर सोता है। नहीं फ्रेंड्स, 22 घंटे तो नहीं पढ़ा हमने तो पढ़ा है 17 घंटे, है कि नहीं। अभी अभी हमने पढ़ा है कि 17 घंटे उल्टे लटक कर सोते। तो ये ऑप्शन तो गलत हो गया है कि, ये ऑप्शन गलत हो गया। अब दूसरा देखिए, स्लॉथ भालू जैसे दिखते हैं
और दिन के लगभग 17 घंटे वृक्ष की शाखा पर उल्टे सिर लटक कर सोते हैं। ये सही है कि नहीं? स्लॉथ कैसा? भालू जैसा दिखता है, सही बात है। दिन के लगभग 17 घंटे वृक्ष की शाखा पर उल्टे सिर लटका कर सोता है, ठीक है, ये सही है। तो ये हमारा सेकेंड ऑप्शन जो है वो सही हो जाता है। लेकिन हम आपको समझाने के लिए और ऑप्शन पढ़ दे रहे हैं। जैसे ये तीसरा है, तीसरा क्या दिया है देखिए, स्लॉथ चिंपैंजी वन मानुस जैसे दिखते हैं और दिन के लगभग 17 घंटे वृक्ष की शाखा पर उल्टे लटक कर सोते हैं। ये देखिए यहाँ से तो ये सही लिखा है, दिन के लगभग 17 घंटे वृक्ष की शाखा पर उल्टे लटक कर सोते हैं, लेकिन इसने पहले क्या लिखा, स्लॉथ चिंपैंजी यानी वनमानुस जैसा नहीं, वनमानुस जैसा नहीं दिखता है, भालू जैसा दिखता है। तो ये ऑप्शन भी क्या हो गया हमारा, गलत हो गया। अब ये चौथा ऑप्शन पढ़ लेते हैं, स्लॉथ चिंपैंजी यानी वनमानुस जैसे दिखते हैं, गलत, ये बात गलत है। और दिन के लगभग 22 घंटे वृक्ष की शाखा, नहीं 22 घंटे तो नहीं लटक के सोता है फ्रेंड्स, है ना, 17 घंटे। तो इस तरह से हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो गया, ऑप्शन नंबर 2 सही हो गया। तो फ्रेंड्स आपने देखा किस तरह से क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। फ्रेंड्स मैंने ऑनलाइन के सारे पेपर्स तो नहीं देखे हैं और हमने क्वेश्चन नहीं लिया है, मैंने और क्वेश्चन थे 2-4 लेकिन मैंने उन्हें लिया नहीं है। वो सब क्वेश्चन मैं आपको कराऊंगी, प्रीवियस ईयर के सारे पेपर मैं आपको अलग से कराऊंगी, तो वहाँ पे आपको मिल जाएंगे। और वीडियो काफ़ी लंबा हो जाता है, इसलिए मैंने सिर्फ आपको यकीन दिलाने के लिए 2-4 क्वेश्चन दिया, ताकि आप खुद से चेक कर सकें कि मैं जो पढ़ा रही हूँ क्या वो सही है या नहीं सही है। तो फ्रेंड्स आज मैंने आपको स्लॉथ के बारे में जो भी बताया है उसे आप अच्छी तरह से याद रखिएगा। आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, ताकि अगर आपको कभी भूले तो फिर आप उसे एक बार देख लीजिए, एक बार पढ़ लीजिए, ताकि आपको याद रहे। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही। कल मैं आपके लिए एक नया टॉपिक लाऊंगी और बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक लाऊंगी, और वहाँ से भी 1 नंबर आपके पक्के आने हैं। तो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए उससे पहले मैं आपको बाय बाय बोलूँ, उससे पहले मैं आपको ये कहूँगी कि अगर आपको मेरा प्रयास अच्छा लग रहा है तो आप इसे लाइक भी करिएगा और अपने मित्रों तक ज़रूर इसे पहुँचाएँ, उन्हें शेयर करिए। और अपने साथ, और जिनका कमज़ोर है, जिन्हें लगता है कि नहीं हम नहीं कर पाएंगे, वो प्लीज़ इस चैनल से ज़रूर जुड़े, क्योंकि मैं यकीन दिलाती हूँ कि आप अगर थोड़ी सी मेहनत कर लेंगे तो EVS बहुत ज़्यादा टफ नहीं है। आप जितना सोचते हैं उतना टफ ये है नहीं, बस आप मान लेते हैं। पेडागॉजी थोड़ा सा टफ है, और पेडागॉजी की क्वेश्चन मैं कराऊंगी, मैं आपको बताऊंगी किस तरह से पेडागॉजी सॉल्व किया जाता है। एक अपना तरीका होता है पेडागॉजी सॉल्व करने का, तो मैं वो आपको बताऊंगी। तो जितने भी आपके ऐसे मित्र हैं जो जिन्हें समझ में नहीं आता पेडागॉजी या घबरा रहे काफ़ी, आप हमारे चैनल से जुड़िए। मैं आपको बहुत ही आसानी से, बहुत ही आसान तरीके से, और बहुत ही, जैसा आप जानते हैं अब ज़्यादा टाइम बचा नहीं है सीटेट में, तो मैं कम समय में आपको वो अच्छी चीज़ें देना चाहूँगी जहाँ से क्वेश्चन आने ही आने, आपको इधर उधर की चीज़ें पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं। और कम से कम मैं चाहती हूँ, मेरा टारगेट है कि मैं 20 से 25 नंबर, 30 में 20 से 25 नंबर मैं आपको दिलाऊँ। तो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय, टेक केयर।